स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों चाइना की पुरानी आदत गई नहीं है। आपको पता ही है कि 9 और 10 सितंबर को G20 की समिट होनी, एक बहुत बड़ा समिट भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। उसके जस्ट पहले आपने सुना होगा, मीडिया के अंदर खबर आई थी कि यहां पर चाइना ने नया मैप रिलीज किया है। और इसी को देखते हुए आप देखोगे एस जयशंकर साहब का इंटरव्यू आया था और उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में चाइना का इस कदम को लेकर निंदा की है। आप देख पाएंगे, लिखा हुआ है चाइनाज ओल्ड हैबिट, एस जयशंकर डिसमिसेस न्यू मैप दैट इंक्लूड्स अरुणाचल। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार चाइना का अरुणाचल प्रदेश के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों है, स्पेशली तवांग को लेकर। तो इसको डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, कल तक आपके पास टाइम है। रक्षाबंधन का बड़ा सेल चल रहा है, सबसे कम दाम पर बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव इन बैचेस को आप अवेल कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये बैचेस लेने के बाद आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत ने ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड मैप रिलीज किया गया है चाइना के द्वारा, और उसके अंदर चाइना ने अरुणाचल प्रदेश वाला ये वाला हिस्सा और साथ ही साथ जो अक्साई चिन वाला एरिया है, इसको यहां पर चाइना ने जो क्लेम किया था, भारत ऑलरेडी उसको रिजेक्ट कर चुका है। हमारे लिए जो मैप है, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर, ये भारत के लिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो ऑफिशियल मैप होता है वैसा ही आप कुछ देख पा रहे होगे। ये पूरा जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, अक्साई चिन वाला एरिया हो गया, अरुणाचल प्रदेश तो है ही है जिसमें हमारी प्रॉपर सरकार चलती है, सब कुछ गवर्न किया जाता है इंडिया के द्वारा, तो यहां पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यहां पर अक्साई चिन आपको पता ही है 1962 के वॉर में चाइना ने हड़प लिया था गलत तरीके से, तो वो लगातार इस एरिया को अपना दिखाता ही रहता है। लेकिन चौंकाने वाली बात बार बार यहीं पर आती है कि अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर चाइना का इस समय कोई रोल नहीं है, बार बार भारत को इसको लेकर प्रवोक करने की कोशिश की जाती है। और इसी को देखते हुए एस जयशंकर साहब का कल इंटरव्यू आया एनडीटीवी के द्वारा, उसके अंदर यहां पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सिर्फ मैप रिलीज कर देने से कुछ नहीं होता, मतलब कि जो रियलिटी है वो बदल नहीं जाती अगर आप मैप रिलीज करोगे। अब ये मैप वगैरह कब रिलीज किया गया था मैं आपको बता देता हूं। देखो, 28 अगस्त को 2023 का जो एडिशन है स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना का, ये चाइना की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन्होंने इसको रिलीज किया है, जिसके अंदर भारत का हिस्सा जो है वो तो अपना बताया ही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखो, ये जो मैप है मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ये भारत का ऑफिशियल मैप नहीं है। जो चाइना ने 2023 जो एडिशन रिलीज किया है, जिसमें आप देख पाओगे भारत का ये वाला जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का यहां पर, और जो अक्साई चिन वाला ये वाला एरिया आप देख रहे हो, इसको चाइना ने अपना बताया है। खैर, यहां पर इंटरेस्टिंग चीज जानने वाली ये भी है कि साउथ ईस्ट कंट्रीज में भी अगर आप देखोगे, आपने 9 डैश लाइन के बारे में सुना होगा, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये जो साउथ चाइना सी यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर आपको मिलेगा 9 डैश लाइन। कौन कौन से? ये वाला लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 लाइन आप देख रहे हो ना, इसी को 9 डैश लाइन कहा जाता है। इसके तहत चाइना क्या करता है, चाइना का कहना है कि इसके अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, ये वाला जो एरिया में जितनी भी चीजें आती हैं वो चाइना की होंगी। और इसी को लेकर यहां पर वियतनाम के साथ, फिलीपींस के साथ काफी ज्यादा आपको मतभेद देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, पिछले साल से 2022 में भी और इस बार के मैप में भी आप देखोगे चाइना ने ये 10th लाइन भी ऐड कर दिया है, 10 डैश लाइन। ये वाला जो डैश आप देख रहे हो यहां पर 10 डैश लाइन। अब इससे हुआ क्या है कि यहां तक चाइना की टेरिटरी है, इसका मतलब यह हुआ कि जो पूरा ताइवान है, ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ये जो ताइवान है यहां पर, इसको भी चाइना ने अपनी तरफ पूरा क्लेम कर लिया है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि भारत का तो हिस्सा बताया ही है, लेकिन बाकी के भी जो हिस्से हैं बाकी देशों के साथ, वो भी विवाद में चल रहे हैं। ये देखिए, जो लेटेस्ट मूव चला गया है, लेटेस्ट मैप निकाला गया है, इसके जस्ट पहले आपको याद होगा इसी साल अप्रैल के महीने में अरुणाचल प्रदेश के लगभग 11 जगहों के जो नाम है वो चाइना ने बदलने की कोशिश की। अगेन यहां पर भी क्या है कि अरुणाचल प्रदेश का अभिन्न, मतलब भारत का अभिन्न हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन चाइना अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए वहां के नाम समय समय पर बदलता रहता है। तो यहां पर 11 जगहों के नाम अरुणाचल प्रदेश को वो खुद अपने आप बदलने की कोशिश किया, अभी जस्ट रिसेंट की बात है।
और ऐसा क्यों किया गया था? एक्सपर्ट्स का यह मानना है, आपको पता होगा G20 की कई सारी समिट भारत के अंदर अभी चली थी, टूरिज्म, अलग अलग चीजों से रिलेटेड। तो एक समिट बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी भारत सरकार ने कराया था। जैसे जम्मू कश्मीर में आपको याद है, कश्मीर में भी कराया था, वैसे अरुणाचल प्रदेश में भी कराया था। तो यह बात चाइना को पसंद नहीं आई और उसी समय चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 11 नाम कहा कि हम इसको बदल रहे हैं। खैर वो बदलता तो नहीं है, जो रियलिटी है वो रियलिटी ही रहेगी। खैर यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि शी जिनपिंग भी 9 और 10 सितंबर को G20 का जो समिट है उसको अटेंड करने के लिए आएंगे। और इसीलिए थोड़ा चिंता की बात है कि जब भी कोई चीज होने जाता है तब यहां पर चाइना इस तरह की कोशिश करता है। और 2023 का जो मैप है वो कब रिलीज किया गया, मैं आपको बता दूं कि चाइना के अंदर अभी क्या है कि जो एक वीक चलता है जिसका नाम है नेशनल मैपिंग अवेयरनेस पब्लिसिटी वीक। ये पूरा हफ्ता चलता है जिसके अंदर चाइना अपने लोगों को बताने की कोशिश करता है कि देखिए ये जो पूरा हिस्सा है अलग अलग जगहों पर वो चाइना का ही हिस्सा है। वो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता है। और मैं आपको बता दूं आगे चलकर इस तरह का जो डिजिटल मैप है, मतलब चाइना ने ये जो मैप रिलीज किया है इसका डिजिटल और बाकी चीजें एग्रीकल्चर के लिए, बाकी चीजों के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी रिलीज किया जाएगा। वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज याद दिलाता हूं, 2022 में अगर आपको याद हो तो चाइना के द्वारा एक नया लॉ पास किया गया था। अब देखिए नया लॉ बहुत डेंजरस था। ये जो कानून लाया गया है ना उसमें चाइना के लोगों की मानसिकता को बदलने की कोशिश की जा रही थी। बेसिकली इसके तहत यह कहा गया कि जो सिविलियंस हैं, जो सिटीजन्स हैं चाइना के, और जो मिलिट्री अथॉरिटीज हैं उनको हर एक ऐसा कदम लेना चाहिए चाइना की सेफगार्ड द नेशनल सोवरेनिटी। और सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के अंदर हर एक लेवल पर यहां पर लोगों को एजुकेट करना, बताना कि देखो ये अरुणाचल प्रदेश ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये चाइना का हिस्सा है। बार बार उस चीज को अपने नागरिकों को बताना ताकि आगे आने वाले जनरेशन में लोगों के दिमाग में फीड हो जाए कि हाँ ये भारत का हिस्सा नहीं है। और इसी की वजह से लगातार आपको पता ही है तनाव बनता रहता है। फिर इसके अलावा इस लॉ के अंदर यह भी बोला गया आर्टिकल 22 के तहत कि चाइनीज मिलिट्री समय समय पर ड्रिल्स करती रहेगी ताकि किसी भी प्रकार का इन्वेजन, एनक्रोचमेंट, मतलब सोच के देखिए चाइना ये बात कर रहा है, चाइना खुद एनक्रोचमेंट करता है, प्रोवोक करने की कोशिश करता है और वो अपना ऑफिशियल बयान ये दे रहा है कि हम ड्रिल इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत इस तरह की चीजें ना कर पाए। सोचिए ये डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। खैर इन सारी चीजों को लेकर जब इंटरव्यू के अंदर एस जयशंकर साहब से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया चाइना हैज पुट आउट मैप्स विथ टेरिटरीज नॉट देयर्स, ओल्ड हैबिट। मतलब कि एस जयशंकर साहब ने कहा कि ये तो पुरानी आदत है, हमें इसके ऊपर इतना फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट बाय पुटिंग आउट मैप, आप सिर्फ नक्शा बनाकर ये नहीं कह सकते कि ये एरिया मेरा है। आप वर्ल्ड मैप पे कहीं पर भी हाथ रख दो, कह दो ये तो एरिया मेरा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे सरकार का जो स्टैंड है वो एकदम क्लियर है, हमें पता है कि ये हमारी टेरिटरी है और उसी के हिसाब से हम चलते हैं। और अभी रिसेंटली यहां पर एक और चीज बोला गया कि आपको याद होगा ब्रिक्स समिट के अंदर एक इनफॉर्मल कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन हुआ है, एक इनफॉर्मल तरीके से बातचीत हुई थी पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में। और उस समय पीएम मोदी ने यहां पर शी जिनपिंग को साफ साफ कहा कि एलएसी पर अभी भी बहुत सारे काम होना बाकी हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कराने की कोशिश करनी चाहिए। खैर यहां पर अब मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पर आता हूं, वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश, ये जैसा कि आप मैप देख सकते हो, इसके अंदर यहां पर चाइना का इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है। और स्पेशली देखो जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं ना, 1972 तक आपको पता है इसको कहा जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये अभी प्रेजेंट में आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट स्टेट आपको देखने को मिलेगी और ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत के साथ। ऊपर जो तिब्बत है चाइना का पार्ट है उसके साथ, यहां पर ईस्टर्न साइड में आपको पता है म्यांमार देखने को मिलेगा और वेस्टर्न साइड में भूटान भी है, जैसा कि आप देख सकते हो। और एक प्रकार से जो अरुणाचल प्रदेश है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो ना, कैसे ये एक ढाल की तरह बना हुआ है अरुणाचल प्रदेश। और नॉर्थ ईस्ट के बाकी के जो छोटे छोटे राज्य हैं जितने भी, उनको एक प्रकार से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अदरवाइज सोच के देखिए चाइना की जो मंशा होती है, गलत चीजें करने की कोशिश करता है, वो कुछ भी कर सकता था। खैर यहां पर मैं आपको बताता हूं कि जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर तवांग वाला एरिया है ना, उसमें चाइना को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। वैसे तो चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी मानने की कोशिश करता है, कहता है ये साउथ तिब्बत का पार्ट है, लेकिन इसमें भी आप देखोगे सभी जगहों में से जो तवांग वाला, ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, ये जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें चाइना का बहुत इंटरेस्ट है। वो मैं आपको आगे बताता हूं कि आखिरकार तवांग में ऐसा है क्या जिसकी वजह से चाइना इसको लेकर बहुत सेंसिटिव है। वो कहता है कि हमें तवांग किसी ना किसी कीमत पे चाहिए। और आपको याद ही होगा कुछ ना कुछ जो झड़प देखने को मिली थी भारतीय सेना और उधर से चाइनीज आर्मी के बीच में, वो भी आपको तवांग में ही पिछले साल देखने को मिला था। तो आखिरकार वहां पर इतना ज्यादा
चाइना का इंटरेस्ट क्यों है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला वहां की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, बेसिकली बताया जाता है कि इस जगह पर, मतलब जो तवांग वाला एरिया, यहां से हम अपने जो मिसाइल्स हैं उसको डिप्लॉय कर रखे हैं, ताकि कल के डेट में अगर चाइना कोई भी हरकत करता है, किसी भी तरह की चीजें करने की कोशिश करता है, वॉर में आने की कोशिश करता है, तो ये जो हमारे मिसाइल्स वहां पर तैनात हैं, क्योंकि आप समझिए नॉर्थ ईस्ट का एरिया, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, तो बहुत ज्यादा हिली रीजन है, तो हमें एक सूटेबल प्लेस चाहिए होता है ताकि हम अपने इक्विपमेंट्स को, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को यहां पर डिप्लॉय कर सकें। तो तवांग वाला एरिया काफी अच्छा बताया जाता है। तो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन होने की वजह से यहां पर आप समझिए हम चाइना के किसी भी कोने में प्रहार कर सकते हैं, किसी भी जगह पर प्रहार कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए चाइना इससे डरता है और चाहता है कि तवांग उसका पार्ट बन जाए। फिर दूसरा यहां पर वो इमोशनल प्ले करने की कोशिश करता है, दैट इज तवांग मॉनेस्ट्री। आपको पता है कि तवांग के अंदर, वहां पर बुद्धिज्म में अगर आप देखोगे पूरे दुनिया के अंदर, तो उनकी सेकेंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है ये तवांग मॉनेस्ट्री, जिसको कहा जाता है तवांग गांडेन नामग्याल लात्से। और ये बेसिकली 1680 में इसको बनाया गया था, क्योंकि उस समय जो 5th दलाई लामा थे पहले, उनका विश था, उसको पूरा करने के लिए इसको फाउंड किया गया था। और चाइना क्लेम करता है कि ये जो मॉनेस्ट्री है ये एक एविडेंस है कि ये पहले तिब्बत का पार्ट हुआ करता था। ये आप देख सकते हो, ये उसी मॉनेस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। तो चाइना कहता है कि ये पहले तिब्बत का ही पार्ट था, इसीलिए क्योंकि तिब्बत चाइना का है और इसलिए हम इसको भी अपना क्लेम करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, 1914 शिमला कन्वेंशन, इसमें साफ साफ कह दिया गया था एज पर मैकमोहन लाइन, सॉरी मैकमोहन नहीं है, देखो नाम से निकल जाता है मैकमोहन, इसका स्पेलिंग ध्यान से पड़ेगा, मैकमोहन लाइन। देखिए MAHON, वो हिंदी में कहते हैं ना, नाम आ जाता है मोहन, मोहन नहीं है, इट्स मैकमोहन लाइन, ध्यान रखना है। तो बेसिकली क्या है, 1914 का शिमला कन्वेंशन साफ साफ कहता है कि मैकमोहन लाइन के तहत कि ये हमने ऑलरेडी जो टेरिटरी है उसको डिवाइड कर रखी है, इसको बांट रखा है, क्लियर कट है कि ये पार्ट तिब्बत का है, चाइना का है, जो भी है, और ये हमारा पार्ट है। लेकिन उन सभी चीजों को चाइना जो है वो लगातार रिजेक्ट करता रहता है। फिर इसका कल्चरल कनेक्शन भी बताने की कोशिश करता है। देखो ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप समझिए, अरुणाचल प्रदेश के अपर रीजन में अगर आप देखोगे, जो मैं आपको दिखा रहा था अरुणाचल प्रदेश के, अगेन यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर स्पेशली अगर आप देखोगे जो अपर रीजन में जो लोग रह रहे हैं, बॉर्डर के पास रहते हैं, उनका काफी अच्छा कनेक्शन तिब्बत के साथ है। आप समझिए, अब क्या है कि चाइना को लगातार डर लगा रहता है कि जो तिब्बतियन पीपल हैं यहां पर, वो भारत के लोगों को देखकर, क्योंकि इनका कनेक्शन काफी अच्छा खासा है, तो इनको डर लगा रहता है कि कहीं ये लोग, तिब्बत के लोग खड़े ना हो जाए, डेमोक्रेसी की मांग ना करने लगे। तो इसकी वजह से चाइना को बहुत ज्यादा डर है और यही एक मेन कारण बताया जाता है जिसकी वजह से जो चाइना है वो चाहता है कि वो एरिया उनके पास आ जाए। फिर इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी आपको पता ही होगा, 1959 में जो अभी प्रेजेंट में दलाई लामा है, वो तवांग से ही होकर भारत एंटर किए थे 1959 में। तो उससे भी काफी ज्यादा चिढ़ है तवांग से, मतलब कि चाइना को लगता है कि क्योंकि उस समय ऐसा हुआ था तो ये एरिया हमें ले लेना चाहिए, मतलब प्राइड वाला जो चीज होता है ना, उसको काफी ज्यादा उछालने की कोशिश करता है चाइना। खैर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में काफी कुछ कि आखिरकार पूरा कारण है क्या, चाइना क्यों लाने की कोशिश करता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो भारत और तिब्बत के बीच में, या फिर चाइना कह लीजिए, भारत और तिब्बत के बीच में यहां पर कई सारे पासेस हैं, इनमें से कौन सा पास नहीं है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।